स्मार्टफोन और स्पेस ट्रैवल से पहले साइंसदान शीशे की ट्यूब्स और हाई वोल्टेज करंट से खेला करते थे और इस तरह से उन्होंने मैटर के पीछे मौजूद सीक्रेट को तलाश किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉकिंग डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा होता है और इसके पीछे पूरी कहानी क्या लगी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो डिस्चार्ज ट्यूब इज a hard glass tube with two metallic electrode and a vacuum pump to evacuate the gas present in it। यानी एक शीशे की ट्यूब होती है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यानी एक कैथोड और एक एनोड, एक पॉजिटिव मेटल का रॉड और एक नेगेटिव मेटल का रॉड लगा होता है और एक वैक्यूम पंप लगा होता है ताकि उसमें से जो अंदर गैस है उसको जो है वो उसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो ये था, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड ग्लो। अब पॉजिटिव के पीछे जो ग्लास ट्यूब के अंदर गैस थी वो क्या करना शुरू कर दी? ग्लो करना, चमकना शुरू कर दी। एज अ रिजल्ट द गैस इमिटेड फ्रॉम द या रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। चूँकि ये रेज कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। अब ये जो हमने पूरी कहानी देखी इसके अंदर हम समझने लगे। सबसे पहले हम देखें ये जो ब्लू कलर का आपको ये पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला जिसमें मैंने टिक किया है, इसका नाम है ग्लास ट्यूब और इसमें ये जो पॉजिटिव वाला है ये एनोड है और ये नेगेटिव वाला ये क्या है? कैथोड है। ये दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसके अंदर हमने गैस का प्रेशर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। कैसे? इस चीज़ के ज़रिए जिसका नाम क्या है? वैक्यूम पंप। किसके ज़रिए किया हुआ है? वैक्यूम पंप। और इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब और गैस के प्रेशर को लो रखा गया है और इसको कनेक्ट किया गया है एक हाई वोल्टेज जनरेटर से, हाई वोल्टेज करंट जनरेटर से। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, एक तरफ ये साइड हमारे पास पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव साइड के ऊपर क्या जनरेट हो रहे हैं? रेज। नेगेटिव साइड पे क्या जनरेट हो रहे हैं? रेज। इन रेज का क्या नाम रखा गया है? कैथोड रेज। और चूंकि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब यूज हुई है इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अब ये जो गैस या जो रेज रिलीज हुई थी, इन रेज की खूबियाँ क्या थी? तो सबसे पहले बात है कि 1897 में ब्रिटिश फिजिस्ट था, उसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। इसने प्रॉपर्टी स्टडी की किसकी? कैथोड रेज की, बाय पासिंग देम थ्रू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, उसने इनको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से गुजारा तो उसने क्या देखा? सबसे पहले है कैथोड रेज बेंट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव से निकल रही हैं और किसकी तरफ जाके मुड़ जाती हैं? पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है इनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। कैथोड रेज नेगेटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव की तरफ जाके मुड़ रही हैं, इसका मतलब इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। Thomson also installed two magnets either side of the discharge tube and noticed cathode rays also diverted by magnetic ray। जब थॉमसन ने दो मैग्नेट लगाए और दरमियान से रेज को पास किया तो उसने नोट किया कि ये मैग्नेटिक रेज अफेक्ट कर रही हैं इन रेज की डायरेक्शंस को। थॉमसन यूज्ड टू फाइंड द एक्सपेरिमेंट्स की जो फाइंडिंग्स है उसने देखा, कैलकुलेट द मैस ऑफ चार्ज रेशो, यानी मैस बाई चार्ज रेशो होती है एक, और वो उसने हमारे पास तलाश की E/m। तो वो तलाश करने के बाद उसको पता लगा कि कैथोड रेज आर इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल। उसको पता लगा ये कौन सा चार्ज मटेरियल है? नेगेटिव चार्ज मटेरियल है। लेटर उसने इनको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? शुरू में हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया? नेगेटिव चार्ज रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है एलिमेंट की उनके अंदर
शामिल हो गए इलेक्ट्रॉन। जब हमें ये मिल गए फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। किसने किया? गोल्डस्टेन ने। कब किया? 1886 में। और किस लिए किया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और उसको क्या नाम दिया गया? कैनाल रेज। और ये पॉजिटिव रेज भी हैं और एनोड रेज भी हैं। यानी कि कोई आपसे पूछ ले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिखें, या आप बताएं कैनाल रेज क्या होती हैं, या बताएं एनोड रेज क्या होती हैं, या बताएं पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, तो आपने यही लिखना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रेज हैं इनको ऑब्जर्व किया गोल्डस्टेन ने 1886 में, और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? तो नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। इसने कहा हो सकता है ऐसा हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो नंबर है वो क्या हो? बराबर हो। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसके अंदर उसने जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड मसामदार था, सुराखदार था। कैसे? अभी देखिए, ये अगेन वही डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके अंदर ये एनोड, और ये सुराखदार मसामदार क्या है? कैथोड। और जब इसने इसको हाई वोल्टेज करंट से कनेक्ट किया, इसने देखा कि गैस की कुछ चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं किसकी तरफ? टूवर्ड कैथोड, और पास करके जा रही हैं किस में से? जो कैथोड के अंदर परफोरेशन है, सुराख है, और आगे जाके वो चमक रही हैं, रेड ग्लो कर रही हैं। चूँकि ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इनकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? पॉजिटिव रेज फ्रॉम एनोड। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया? कैनाल रेज का नाम दिया गया। ओके। अब at the canal rays, he found that these rays produce from anode and pass through the holes in the cathode and produce a glow at the wall. Hence these rays are called canal rays or the anode rays. चूँकि ये कह रहा है एनोड से निकल रही हैं और गुजर रही हैं किस में से? कैथोड में से, और ग्लो कर रही हैं दीवार के ऊपर, इसलिए उसने इनको क्या नाम दे दिया? कैनाल रेज या एनोड रेज का। अब इनकी भी तो कोई खूबियाँ होंगी ना जी, इनमें भी खूबी हैं। कौन सी खूबी हैं? सबसे पहले वो कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज। गैस चेंज करेंगे तो आपकी जो पास जो रेज निकल रही हैं वो रेज भी चेंज हो जाएंगी। इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड वाज द गैस आयंस एंड आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयन। उसने उसमें हाइड्रोजन आयन भी देखे। गोल्डस्टेन उस टाइम में उनको पता लग गया कि ये जो है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, लेकिन ज़्यादा उसको नहीं पता था इस बारे में। तो फिर इन 1917 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रूव किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ मौजूद है जिसका नाम क्या है? प्रोटॉन। क्या नाम है? यानी वही कैनाल रेज ही क्या बन गई? प्रोटॉन बन गए। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियाई का, और ये आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं जिसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल का। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए और अब की बार क्या डिस्कवर हो गए? प्रोटॉन डिस्कवर। फिर एक और पार्टिकल हमें मिला बाद में। कब मिला? 1933 में, और इसको किया जेम्स चैडविक ने। किसको डिस्कवर किया? किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। और उनको नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। वजह क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें थी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन था वो सेम था एज द मास ऑफ प्रोटॉन। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या थी? प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? न्यूट्रॉन्स की। तो चैडविक जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने देखा अच्छा हमारे पास जो है ये पैराफिन में से, यानी एक चीज़ स्ट्रक्चर होता है जेली लाइक, उसमें से गुजारा बेरिलियम के पार्टिकल, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज थे, कुछ जो है वो एमी फिर रहे थे। उसने कहा ये एमी वाले जो हैं ये किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो फंडामेंटल पार्टिकल कितने मिले हमें तब तक? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये जो नेम थे फंडामेंटल प्रोटॉन के पार्टिकल्स के, ये सारे एटम के अंदर मौजूद थे, चाहे एटम जो सा मर्जी हो, एटम जैसा मर्जी बिहेव करो, ये सब उसके अंदर मौजूद थे। इट इज़ आल्सो शोन द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एटम। बाद में हमें ये भी पता लगा हर एटम के अंदर इनका काउंट अलग अलग होता है। अब आप अगर साइंटिस्ट हो तो आप बताएं कि आप कौन सा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें उसकी बेस के ऊपर बताएंगे कि कोई और पार्टिकल भी है दुनिया में।
अगर कोई लगता है कि और पार्टिकल्स भी होंगे तो वो उनके नाम जो है या उनके बारे में अपनी सोच कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, डिस्कस करें। लेक्चर के बारे में कुछ समझना है, कोई सवाल पूछने हैं, कमेंट सेक्शन में आकर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।